ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की हमारी बहुत ही प्यारी सी कौटुंबिक कथा का शीर्षक है बुजुर्गों का सम्मान। बिटिया, कुछ है क्या खाने को? दोपहर 3 बजे के आसपास रामेश्वर बाबू ने बहू को आवाज लगाते हुए कहा। ये भी कोई वक्त है खाने का? और अभी 11 बजे तो दिया था ना दूध वाला दलिया। फिर अभी 3 बजे हैं, जो रोटी सब्जी बनाई थी खत्म हो गई है। आपके पास तो कोई काम है नहीं सिवाय खाना खाने की। रसोई है या कोई फैक्ट्री जो आपके लिए 24 घंटे चलती रहेगी? जाइए, शाम को देखेंगे, अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। कहते हुए बहू ने नजरें फिर से टीवी पर टिका दी। रामेश्वर बाबू चुपचाप वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ये सब कुछ वहां झाड़ू पोछा का काम करने वाली सुधा देख रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि इतना बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पैसा है, मगर सब कुछ होने के बावजूद दिल कितना छोटा है जो अपने पिता तुल्य ससुर की सेवा नहीं कर सकते। कम से कम उन्हें भूखे पेट तो नहीं रहने देना। अगर मेरे ससुर होते तो मैं पिता की भांति उनकी सेवा करती। काम करते करते सुधा को स्मरण हुआ, ना जाने कितने फल और बादाम काजू डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं और अधिकतर बासी होने पर फेंक दिए जाते हैं। घर के बच्चे उन्हें देखते तक नहीं हैं, क्योंकि उन्हें फ्रेश चीजें खाने का शौक है। उस पर आजकल वो क्या कहते हैं? हाँ, जंक फूड। वह तो उन चीजों के शौकीन हैं। ये फल मेवे वह देखकर अनदेखा कर देते हैं। साहब और मालकिन को जहां अपने काम और कीटी पार्टी से फुर्सत नहीं है, तो वह खाएंगे क्या और देखेंगे क्या? अब बच्चे बेचारे बुजुर्ग दादाजी, तो उनका मुंह तो बिना दांतों की बस्ती है। उनकी दाल तो खिचड़ी दलिया से ही गल सकती है, तो वह फल में भी क्या खाएंगे? तभी कुछ सोचते हुए सुधा का चेहरा खिल उठा। उसने एक मुट्ठी मेवा सिलबट्टे पर पीसे और जरा से दूध में एक पके केले के साथ मसल कर बुजुर्ग रामेश्वर बाबू को पकड़ा दिए और बोली, बाबूजी, चुपचाप खा लीजिए, आपको भूख लगी है ना? अब प्यासे को थोड़ा सा पानी मिल जाए तो वो अमृत समान होता है। बुजुर्ग रामेश्वर बाबू भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से खाने लगे। उन्हें संतुष्टि से खाते हुए देखकर सुधा को भी संतुष्टि मिल रही थी। अब ऐसे में ये रोज का नियम हो गया। सुधा रोज ऐसे व्यंजन दोपहर में टीवी से चिपकी बहू की नजर बचाकर बुजुर्ग रामेश्वर बाबू को दे देती थी। कभी आते जाते बच्चे देख लेते तो सोचते, दादाजी की आंखें कितनी कमजोर हो गई हैं, जो मम्मी की जगह काम वाले से ना जाने क्या क्या मांग कर खाते रहते हैं। वही दूसरी ओर घर की बहू यह सोचकर खुश होती कि मेरी डांट डपट से बूढ़े पिताजी काबू में रहते हैं। तो वही घर का बेटा पिताजी की सुधरती सेहत देखकर सोचता कि उसकी पत्नी अपने ससुर जी का भरपूर ख्याल रखती है। और घर की काम वाली सुधा सोचती है, उसकी तो नौकरी भी यही है और जिंदगी भी यही है। झाड़ू पोछा करते करते न जाने कब सांसें साथ छोड़ जाएंगी। अपने ससुर जी की सेवा करने का सौभाग्य तो उसे मिला नहीं, तो क्यों न यहाँ घर के बुजुर्ग की सेवा करके कुछ पुण्य ही कर ले। वही बुजुर्ग रामेश्वर बाबू सोचते कि अब सोचना समझना क्या है, दिन तो काटने ही हैं। भूखे रहकर मरने से अच्छा आखिरी वक्त में जो सेवा और सम्मान दे रहा है, ले लो। और वह अक्सर सुधा को आशीर्वाद देते हुए सोचते,
अगले जन्म में भगवान मुझे अमीर बनाना चाहे मत बनाना, बस बेटी या बहू देना तो ऐसे सुलझे हुए संस्कारों वाली सुधा जैसी देना। धन्यवाद दोस्तों।